नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। स्पिक मैक एक एनजीओ है जो आज के युवाओं को उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा से जोड़ती है। किस तरह से ये कार्य करती है, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस समय इसके नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक एनजीओ है स्पिक मैक जो बच्चों को, खासकर युवाओं को जो है उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति के साथ जोड़ती है। किस तरह से ये कार्य करती है? जी, हम अ, इसको स्कूल कॉलेज में जो भी संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जहाँ ट्रेनिंग भी होती है, जैसे आईएएस एकेडमी भी है, वहाँ भी। तो हमने क्या किया है, बहुत सोच समझ के आर्टिस्ट के पैनल बनाए हुए हैं और इसको ख़ास तौर से जो संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के, तो उसके पैनल पे जो आर्टिस्ट हैं या ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट क्या कहिए, वो वाकई गुरु हैं, उस्ताद हैं। तो उनको हम पद्मश्री हैं, स्नेह अवॉर्डी हैं, उनके ज़रिए हम स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं। अ, जैसे अभी यहाँ आईआईएम और आईआईटी जो जम्मू में है, अभी हम 7 दिन की या 10 दिन की विरासत करने वाले हैं। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि हम कुछ तो उसमें वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप के लिए उसमें क्राफ्ट हो सकता है, डांस हो सकता है, वोकल हो सकता है और कला के साथ करेंगे और उसके कॉन्सर्ट भी होंगे। और क्या है कि इसमें हमारे मॉड्यूल अलग-अलग बनाए हुए हैं। जैसे एक लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन का है, तो आर्टिस्ट कुछ बताता है और परफॉर्म करता है। और जो अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, ख़ास तौर से सरकारी स्कूल्स हैं। और सरकारी स्कूल में क्या होता है कि उनके पास एक फ़र्श भी ठीक से नहीं होता है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स क्यों वंचित रह जाने चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि एक उसके लिए अलग कोई मॉड्यूल बना जाए। तो उसमें भी हम लोग ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ग्रेडेड आर्टिस्ट के ज़रिए, लेकिन यंगर कंपैरेटिवली, जो थोड़ी मशक्क़त कर पाएँ, थोड़ी अगर कंफर्ट ना हो तो भी उसमें रह पाएँ। तो एक आर्टिस्ट जाता है, वो 45 मिनट बच्चों को सिखाता है जो बेसिक्स है, और बाकी 45 मिनट में जो अपने पूरे ताम-झाम के साथ, जैसे डांस है तो उसकी ओडिसी है तो ओडिसी की कॉस्ट्यूम क्या है, भरतनाट्यम क्या है, तो उसको पहन के और वो दिखाता है कि फाइनल कितना सुंदर होता है, ताकि बच्चे को इम्पैक्ट हो सके। तो हमारे जो गतिविधियाँ हैं उसमें क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक तो है ही, फ़ोक है, फ़ोक म्यूज़िक डांस है, और जितनी शिल्प कलाएँ हैं वो भी है, थिएटर है, सिनेमा क्लासिक है, ये सारी चीज़ें उसमें, योग भी है। सर, आप कला से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन संस्कृति से कैसे जोड़ा जा रहा है? क्योंकि आजकल का जो युवा है, देखा जा रहा है कि जिस तरह से स्मार्टफ़ोन का ज़माना आ चुका है, वो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है। इतना आपका वाजिब सवाल है, और इसी सवाल से ही पैदा हुआ है स्पीक के। इसमें अकेले कल्चर नहीं है, क्योंकि कल्चर में तो आप जानते हैं कि जो हमारी कोई किसी भी देश की संस्कृति का सुंदरतम रूप उसके कलाओं के ज़रिए ही ज़ाहिर होता है। हालांकि वो सूक्ष्म रूप में ज़्यादातर होता है। तो किसी देश की सचमुच कितना वो सभ्य है, उनकी कलाओं की देख के ही जाना जा सकता है। टेक्नोलॉजी तो यूनिवर्सल है, वो कहीं की भी हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक जगह की होती है। तो सबसे सुंदर माध्यम है कलाओं के ज़रिए। और आपका दूसरा सवाल बहुत अच्छा था कि ये हमारे बच्चे दूर जा रहे हैं कलाओं से, क्योंकि जो इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतने ऑप्शन देता है, तो वो ज़्यादातर खिंचे चले जाते हैं वो सस्ते किस्म के जो ऑप्शन होते हैं, जो अपने तरफ खींचते हैं। और ये जो क्लासिकल आर्ट्स हैं, उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो जब आर्टिस्ट सामने जाता है, तब उन्हें लगता है कि ये कैसी, कितना सुंदर है, इसकी तरफ जाना चाहिए। और दूसरी ये बात आपने कही, तो वो ये है कि आजकल बच्चों में आईआईटीज़ में भी सुसाइड तक के केसेस आ रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है।
तो अगर हम पढ़ाई लिखाई के साथ उन्हें किसी कला से जोड़ देंगे तो शायद इन तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। जी। सर आप तो जम्मू के ही जस्टिस हैं, आप जम्मू के साथ जुड़े हुए हैं सर आप। तो जिस तरह की जम्मू के बच्चों की विचारधारा है, जो यूथ यहाँ पर इस समय सोच लेके चल रहा है, उसको बीट कर पाना, उन्हें उस वहाँ से हटाकर इस कला और संस्कृति की तरफ मोड़ पाना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे जम्मू में भी ड्रग्स और बाकी जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसकी तरफ कुछ युवा जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको उनसे वीन आउट करना, उन वहाँ से हटाना, उसके लिए जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जो चीज़ें लेके जाती हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, आर्ट फॉर्म्स हो गया और जो विधाएं हैं, उनकी तरफ उनको अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इसकी पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उसकी तरफ जाएंगे, जुड़ेंगे, तो उससे जो आत्मा के साथ या रूह के साथ जो चीज़ें हैं वो कनेक्शन जो कनेक्ट होगा जब उनका, तो ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों से परे हटेंगे और इसकी तरफ आकर्षित रहेंगे। और जो असली जो बल है, ताकत जो है, आध्यात्मिक बल जो है, पॉजिटिविटी जो है और क्रिएटिविटी है, उससे ऑटोमेटिकली वो फिर जुड़ेंगे और बाकी चीज़ों से वो हटेंगे। और मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की है कि लोग जो हैं ये पॉजिटिव जो क्रिएटिव चीज़ें हैं इसकी विधाएं जो हैं उनके साथ जुड़े। इसी के लिए प्रयास जो स्पीक मैके कर रहा है, तो हमारी भी कोशिश है कि जम्मू की तरफ से जितना कोशिश हो सके लोग इसके साथ जुड़े। सर आपने बात की ड्रग्स की, और अब देखा जा रहा है अगर 2023 और 24 के आंकड़े देखें तो बहुत ही एक लंबा जंप जो है वो देखने को नज़र आया है। युवाओं को पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, चाहे वो NGOs हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों, उनकी तरफ से अनथक प्रयास किए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ड्रग्स जैसी इस खेप जो बीमारी है इससे दूर हटे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे शायद समाज में ही ऐसी कुरीतियाँ हैं जो आज भी उन्हें उस तरफ भेज रही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ कि ये एक संस्था, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो अपना प्रयास कर रही है, उसके साथ जो समाज है उसको भी आगे आना पड़ेगा इन चीज़ों को रोकने के लिए और जो युवाओं में जाने के लिए। और जैसे स्पीक मैके है, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये यहाँ पे प्रयास करते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ मतलब होती है, स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, युवाओं के साथ ये युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं, जब इनके कार्यक्रम उनके पास जाएंगे और जो पॉजिटिव चीज़ें जैसे मैंने पहले बोला उसके साथ जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रग्स और बाकी जो मनफी चीज़ें हैं उससे परे हटेंगे। शुक्रिया। तो जैसे आपने देखा एक इंटरनेशनल NGO है स्पैक मैके, जहाँ पर युवाओं को उनकी कला और संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। जिस तरह से आजकल की बात करें, खासकर जम्मू संभाग की बात करें, तो ड्रग्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैर पसार रहा है, और ऐसे में इस NGO के माध्यम से उन बच्चों को ड्रग्स जैसी बीमारी से दूर रखने के लिए एक बढ़िया माध्यम जो है वो शुरू किया गया है। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।